सो ऋषभ, इज दिस अ गुड टाइम टू बाय प्रॉपर्टी? और अगर लेनी है तो लोन ले या म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करके ले, कैसा करें? सबसे पहले जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्या है प्रॉपर्टी लेने के पीछे। अगर आप इसलिए घर लेना चाहते हैं क्योंकि अभी आप रेंट पे रहते हैं, या आपका खुद का घर है वो 2 BHK है या 3 BHK और अभी बिकॉज अभी पता है ना वर्क फ्रॉम होम है, आपको लगता है कि मुझे अपग्रेड करना है ताकि एक रूम मेरा काम के लिए यूज़ हो, तो अगर 2 से 3 BHK में जाना है, 3 से 4 BHK में जाना है, और या रेंट का घर छोड़ के खुद का खरीदना है, तो ये सारा चीज़ें हो गया आपका एंड यूज़, राइट। आपका ऑब्जेक्टिव इसकी एक पीस ऑफ माइंड जो मिलता है कि मेरा घर है, और दूसरा मेरा यूटिलिटी है उसका, राइट। तो यहाँ पे आपको उस घर से पैसा नहीं बनाना है। कल से अगर आपके उस घर पे आके कोई बोलेगा कि 1 करोड़ मिल गया था, 2 करोड़ हो गया, तो आप खुश हो गए, बट आप जाके बेचने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको रहना है। इसलिए वो डेली इन्वेस्टमेंट भी होता है टेक्निकली, वो आपके जाने के बाद ही इन्वेस्टमेंट बनता है बच्चों के लिए, राइट, क्योंकि वो अपना भी बनाएंगे और आपका भी उनको जाता है, अदरवाइज द डेड इन्वेस्टमेंट। तो पर उसको डेड इन्वेस्टमेंट नेगेटिव तरह से नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आपको इस कारण से घर लेना है अपने एंड यूज के लिए, बहुत अच्छा टाइम लगता है मुझे पर्सनली। अगर स्पेशली आपको 1 आध साल बाद प्लानिंग में था कि अरे मुझे घर लेना ही था, आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम। 2-3 कारण है। एक तो सबसे बड़ी चीज़, काफ़ी अवेलेबल है सप्लाई अभी मार्केट में, जो, और आपको पता होगा कंस्ट्रक्शन जिस घर का, जिस प्रॉपर्टी का हो चुका है उस पर GST नहीं लगता है। अंडर कंस्ट्रक्शन पे आपको GST लगता था, तो GST जो नहीं लगता उसका फायदा क्या होगा कि अगर आप रेडीमेड पोजीशन वाला प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको GST का बड़ा अमाउंट बच जाता है, प्लस अभी गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी हाफ कर दिया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फायदा है। ये दोनों कारण से अगर आपको घर अपग्रेड करना था या लेना था, इट्स अ गुड टाइम। पर अगर आप बोलते हैं कि लोन ले लूँ और म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट और दूसरे इन्वेस्टमेंट ब्रेक करके लूँ, अगर वो पहले ऑब्जेक्टिव के लिए है तो दैट्स ओके, बिकॉज आप एक एसेट ब्रेक करके दूसरी जगह जाते हो। ये लॉजिक सोचने की जरूरत नहीं रहती है कि उधर ज़्यादा बनेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है, जरूरत नहीं है। बट अगर आप लोन ले रहे तो भी जरूरत नहीं, क्योंकि होम लोन नहीं होगा तो शायद बहुत सी बार हम वो होम नहीं ले सकते हैं, राइट। तो दैट्स ओके। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए करना है कि मेरा तो खुद का घर अच्छा है, पर मुझे क्यों चाहिए कि मैं रेंट पे चढ़ा दूंगी, या मैं उसको कमर्शियल ऑफिस अच्छी जगह कहीं लिया, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए दे देंगे तो बहुत अच्छा 6-7% रिटर्न मिलेगा, कैपिटल एप्रिशिएशन मिलेगा, ये दोनों कारण से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन दोनों कारण को हमको सोचना चाहिए जब भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर अभी ये दोनों वर्क फ्रॉम होम के कारण कितना इम्पैक्ट होंगे वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप जब भी करिए लोन लेके या अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखिए कि उधर रिटर्न क्या आने वाला था, इधर रिटर्न क्या आने वाला है। और अभी जो वर्क फ्रॉम होम का रियल एस्टेट सेक्टर पे इम्पैक्ट होगा, वी डोंट नो, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर, राइट। आप कहीं से भी काम कर सकते हो अगर वर्क फ्रॉम होम आपकी कंपनी ने आपको अलाउ किया, रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉपर्टी प्राइसेस हमेशा नहीं बढ़ेंगे या ये खत्म हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट उद्देश्य है, आपको थोड़ा ध्यान से देना पड़ेगा, तभी लीजिए जब बहुत अच्छा डील आ रहा है। आपको होता ना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 60-70 लाख में मिल रही है, उस समय आप सोचिए, अदरवाइज जस्ट बी केयरफुल।